हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन सबसे पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो बच्चे एकदम से कमजोर हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात, हमारा यूट्यूब चैनल जब खोलोगे तो उसमें वीडियो वाला सेशन आएगा और एक शॉर्ट वीडियो वाला सेशन आएगा। ठीक है, यहां पर आपको शॉर्ट वीडियो वाला सेशन भी दिखेगा। तो वहां पर मैं क्या करता हूं, शॉर्ट वीडियो वाले सेशन में मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको देता हूं। ठीक है, और वो शॉर्ट वीडियो कैसा रहता है, आपको इंपॉर्टेंट सूत्र का, जैसे मैथ का इंपॉर्टेंट सूत्र का मैंने एक वीडियोज अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब मैं डेली का डेली आपको एक वीडियो शॉर्ट वीडियो देने वाला हूं जो कि मैथ का और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, जैसे आपका केमिस्ट्री का सूत्र हो गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्कोहल, ये सारी चीजों का सूत्र मैं आपको धीरे 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 रटा दूंगा, क्योंकि आपको उस शॉर्ट वीडियो को देखना है और एक एक सूत्र आप खुद रट जाओगे। आपको कोई जरूरत नहीं, केवल वीडियोस देखना है और आप तुरंत वहीं पर हूबहू वहीं पर आप लोग रट के आसानी से याद कर सकते हो। और रटना भी नहीं, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, अब रही बात जो वीडियो है, जब आप लोग इस शॉर्ट वीडियो को देख लोगे, जैसे मान लीजिए मैथ का शॉर्ट वीडियो देख लिए, ठीक है, मैथ का शॉर्ट वीडियो देख लिए, तो आपको ना मैथ का सूत्र पता चल जाएगा। और सूत्र कैसे आया, कैसे आप याद नहीं है तो कैसे निकाल सकते हो, ये सारी जानकारी वहां पर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस शॉर्ट वीडियो को देखकर जब मैथ के वाले सेशन में आओगे, जब मैथ वाले पीडी उसमें आओगे प्ले लिस्ट में, जब मैथ का सवाल लगाओगे ना, तो आपका हूबहू एकदम चुटकियों में सवाल लगा दोगे। गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये चीजें अपनाइए, एक बार अपना कर देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तब आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं फिजिक्स का सवाल लेकर आया हूं, तो यहां पर फिजिक्स का सवाल लगाया जाए। आओ समझते हैं। यहां पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कितने नंबर सवाल तक करा दिया था, 9 नंबर सवाल तक इस वीडियो एक वीडियो में करा दिया था। तो आज मैं 10 नंबर सवाल से आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या कह रहा है, 1 फैरेड बराबर होता है। बताओ 1 फैरेड बराबर होता क्या है? फैरेड कि किसका किसका मात्रक होता है, सबसे पहले बताओ। ये एक फैरेड किस चीज का होता है, फैरेड किसका मात्रक होता है? सबसे पहले फैरेड संधारित्र का मात्रक होता है। किसका होता है? संधारित्र का मात्रक होता है। ठीक है, सिंपल। संधारित्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। और सी बराबर सूत्र क्या होता है? सी बराबर सूत्र क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र क्या होता है? C बराबर Q अपान V। क्या होता है? संधारित्र बराबर आवेश अपान वोल्टेज। ठीक है, क्या होता है? वोल्टेज। तो यहां पर देखो, तो आपको सूत्र मालूम चल गया, सूत्र पता चल गया। अब यहां से आप लोग मात्रक निकाल सकते हो। जैसे देखो, संधारित्र का मात्रक क्या होगा? संधारित्र कुलाम का मात्रक क्या, आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कुलाम हो जाएगा। और क्या? कुलाम। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बोल्ट का मात्रक क्या होता है? विभव होता है। क्या होता है? विभव होता है। ये कुलाम हो गया। ठीक है, ये कुलाम और अपान में विभव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुलाम अपान में विभव मतलब वोल्टेज। ठीक है, इसका राइट आंसर पता चला आपको? सभी को इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, अब इसको चुटकियों में लगाओगे। अगला क्वेश्चन को देखो, यहां पर सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चंस देखो। 11 नंबर क्वेश्चंस कुछ नहीं, चुटकियों में आप लोग लगाकर बता दोगे। यहां पर देखो क्या कह रहा है, समांतर क्रम में संयोजित इतना फैरेड, इतना फैरेड, इतना माइक्रोफैरेड संधारितों की कुल धारिता क्या होगी। यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जब संधारित्र पूछे, ठीक है, जब संधारित्र पूछे तो समांतर क्रम वाला सूत्र क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब ये क्या है? समांतर क्रम वाला सूत्र है। अब कहोगे सर आपने प्रतिरोध में समांतर क्रम वाला सूत्र उल्टा पढ़ाया था, एक बटा लग जाता है। नहीं, संधारित्र में आपका जो श्रेणी क्रम वाला फार्मूला होता है उसी प्रकार, एकदम से उसी प्रकार होता है। ठीक है, अब देखो ये तो समांतर क्रम वाला हो गया। ठीक है, अब कौन सा रहेगा? अब आपका मान लो श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम,
श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में यहां पर उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 1/c बराबर क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2 क्या होता है, प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये हो जाता है। दोनों सूत्र समझ में आया। अब आपको सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा गया है समांतर क्रम, ठीक है, क्या पूछा गया है, समांतर क्रम को में संयोजित किया जाता है। तो समांतर क्रम C बराबर क्या हो जाएगा, C1 आपको दिया गया है 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोफैराड, ठीक है, सॉरी 3 माइक्रोफैराड, फैराड को हटा दो, माइक्रो, और उसके बाद 4 माइक्रोफैराड, ठीक है, प्लस 5 माइक्रोफैराड। अब देखो 3 और 4 कितना होगा, 4 3 7 और 5 12, कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैराड इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, 12 वाला होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन। सबसे पहले आपको सूत्र ध्यान रखना है, और सूत्र आपको याद कब होगा, जब आप लोग जाकर शॉर्ट वीडियो देखोगे आसानी से, क्योंकि मैं यहां पर भी बता देता हूं कि सूत्र कौन सा कहां पर लगेगा और कहां पर आप लोग गलती करोगे, ये सारी चीजें यहां पर भी बता देता हूं। बट आप शॉर्ट वीडियो देखोगे ना तो आपको शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट जल्दी से खत्म कर भी लोगे और आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ज्यादा आपका समय भी नहीं बर्बाद होगा। अब यहां पर देखो 12 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल है, 12 नंबर क्वेश्चंस भी सिंपल है। देखो क्या कह रहा है, एक 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में इतने फेरे हैं, तो इसका प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कीजिए, आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है V1/V2। प्रथम कुंडली में B1 कितना था, 2000, और द्वितीय कुंडली में B2 कितना था, V2, B2 था 200, ठीक है। अब उसके बाद N1/N2 क्या हो जाएगा, N1/N2, यही सूत्र होता है क्या, आप लोग बताएंगे, यही सूत्र होता है क्या, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर जिस बच्चे को मालूम है ना वो बच्चे कमेंट करके बताएं तुरंत। हाँ सर, हाँ सर, यही सूत्र होगा, ठीक है, सिंपल समझ में आया सभी बच्चों को। अब देखो आपका क्या है, इसके बराबर कितना दिया गया है, 2000/200, कितना दिया गया है, 2000/200, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दिया गया है, मतलब N2 दिया गया है 66, क्या दिया गया है, N2 66 दिया गया है। बस अब लगा लो, सिंपल, कैसे लगाओगे, इसको क्या दिया गया है, 2000/200, कितना दिया गया है, 2000/200, ठीक है, बराबर N1, ठीक है, और N2 कितना दिया गया है, 66 दिया गया है, ठीक है। अब देखो सिंपल, यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे 20 को तो 10 हो जाएगा। तो सिंपल, ये 66 है, इस तरफ गुणा कर दो, यहां एक बचा है, इस तरफ गुणा कर दो, तो 66 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 66 गुणे 10 600, और N1 बराबर कितना हो जाएगा, 600, ठीक है, कितना हो जाएगा, 600। सिंपल, ये चीजें समझ में आ गया, इसका राइट आंसर N1 बराबर 660, ठीक है, सिंपल, आपका समझ में आ गया होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर एक चीजें देख लो, कभी भी फेरों की संख्या पॉइंट में नहीं आएगा, कभी भी फेरों की संख्या पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल समझ में आया। तो पॉइंट में नहीं आएगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, ये ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। एक ऑप्शन तो यहां पर आप लोग पता भी पा गए कि कैसे गलत हो गया, ये तो पहला वाला ऑप्शन तो सिंपल ही गलत हो गया था, ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया। अब उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 660 इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम नहीं है। देखो क्या कह रहा है, यदि 120 वोल्ट एसी परपथ पर प्रतिरोध इतना है, अब चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो परिपथ में औसत शक्ति क्या होगी, शक्ति बराबर P बराबर क्या होता है, VI होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या क्या चीज दिया गया है, यहां पर दिया गया है सर ओम दिया गया है, बट इसमें सूत्र तो B और I होता है, और आपको वोल्टेज दिया गया है, तो यहां पर I कैसे निकालेंगे सर, यहां पर I कैसे निकालेंगे, तो या कि तो दो फार्मूले लगा लो, ठीक है, सिंपल, पहले B बराबर IR पर निकाल लो, B बराबर IR, ठीक है,
इस पर आप लोग निकाल सकते हो। बी का मान 120 दिया गया है और आर का मान 40 दिया गया है और आई का मान यहां से निकाल सकते हो। तो 0 से 0 कैंसिल और 4 तिहाई 12, तो आई बराबर कितना आ जाएगा? आई बराबर 3 एम्पियर आ जाएगा। आई बराबर 3 एम्पियर आ गया। अब आई का मान तो आपको पता चल गया। जब आई का मान पता चल गया तो P बराबर वी आई होता ही है। सिंपल। जब P बराबर वी आई होता है, V का मान 120, ठीक है, और गुड़े क्या हो जाएगा? गुड़े 3 हो जाएगा। सिंपल। तो 12 3 36, 360। अब 360 होगा क्या? वाट। क्या होगा? 360 वाट होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 360 वाट। सिंपल। या कि तो आप लोग शक्ति का एक फार्मूला और भी याद कर सकते हो। क्या? एक होता है P बराबर वी आई, पहला फार्मूला, और उसके बाद P बराबर क्या? वी स्क्वायर अपान आर होता है। सिंपल। और एक होता है P बराबर आई स्क्वायर। क्या होगा? P बराबर आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सिंपल सवाल है यार, सिंपल आप लोग लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। अब इतना फार्मूला आप लोगों को पता चल गया, चलिए अगले फार्मूले पर। अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आपको कुछ कह रहा है। सिंपल क्या कह रहा है? प्रकाश तनु जिस सिद्धांत पर काम करता है वो क्या होता है? सबसे पहले प्रकाश तनु के बारे में जानो। प्रकाश तनु होता क्या है? सिंपल। प्रकाश तनु, यहाँ पर आपको मैंने एक चित्र लेकर आया हूं। ये देखो, ये चित्र तो आपने देखा भी होगा। जैसे मान लीजिए आप मेला करने जाते हो, मेला, रात में आप लोगों को ये चीजें दिखती रही होगी। एक ग्लास में ऐसे ग्लास होगा, ग्लास में ऐसे ऐसे फुहारे की तरह एक तार निकली रहती है। ठीक है, एक तार निकली रहती है जो कि ग्लास की बनी रहती है। ठीक है, अब ये ग्लास की बनी रहती है, इसमें उजाला रहता है, मतलब लाइट लाइट जलता रहता है। तो ये किसके कारण होता है? ये कैसे होता है? क्यों लाइट लाइट एकदम पीक पॉइंट पर जलता है? मान लीजिए ये जो पीक पॉइंट है यहाँ पर, ये जो इसका पीक पॉइंट है यहाँ पर आप देखते हो ना, सभी में पीक पॉइंट है। ये पॉइंट पर क्यों जलता रहता है? ये किसके कारण जलता है? इसका पूरा डिटेल्स आपको बताना है। तो इसे तो आपने देखा है, ये किसके कारण जलता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर अपवर्तन। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शंस के बारे में बता दूं। और ये क्या हो गया? परिकिरणन, उसके बाद व्यतिकरण। 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें में से एक ऑप्शन सही है, वो तो सभी जानते हैं। तो देखो, जो आपका ये पीक पॉइंट पर जलता है, ये किसके कारण जलता है? प्रकाश तनु। ये किसके सिद्धांत पर जलता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जलता है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कैसे है, आओ समझते हैं। देखो, एक ऐसे मान लीजिए ग्लास है, मान लीजिए ऐसा कोई ग्लास है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई ग्लास है, ठीक, और आपको देखना है यहां पर, ठीक है, या मान लो यहां पर कोई ऐसा ग्लास है, ठीक है, ऐसा कोई ग्लास है, ठीक है, ऐसा कोई ग्लास है। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर आपको देखना है, यहां से, ये मान लो आपकी आई है, ठीक है, यहां से आया। अब देखो क्या करना है, यहां पर आपका क्या होगा? एक शीशा लगा होगा। क्या लगा होगा? एक शीशा लगा होगा, और यहां पर भी एक शीशा लगा होगा। ठीक है, जो चीजें यहां पर कोई वस्तु है, ठीक है, यहां पर कोई अगर वस्तु है तो ये चीजें यहां से इस पर पड़ेगी, इस पर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश यहां पर आएगा। अब ये पूर्ण परावर्तन होकर यहां पर आएगा, फिर ये परावर्तन होकर यहां पर। तो आपकी आंखों पर जब ये प्रकाश पड़ेगा ना, तो ये वस्तु दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा? ये जो वस्तु यहां पर खड़ा है ना, वो दिखाई देगा इसी सिद्धांत की वजह से, पूर्ण परावर्तन के सिद्धांत की वजह से। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि अंदर ही अंदर परावर्तन होता है। तो वही चीज यहां पर भी होता है। जो ये पीक पॉइंट पर जलता है ना, तो प्रकाश कहीं यहां से आता है, नीचे से, एकदम प्रकाश यहां नीचे से आता है और ये ऊपर जलता है। तो इसी प्रकार लड़ते लड़ते, दोनों तरफ लड़ते लड़ते ये आ जाता है यहां पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे भी पढ़ना बहुत आसान है, एकदम आसान। देखो क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से
पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है। मतलब कोई स्वतंत्र रूप से मान लीजिए आप छत पर चढ़ गए, वहां से एक बॉल को फेंके नीचे की ओर, तो क्या होगा, वो पृथ्वी की ओर नीचे की ओर जब गिरेगा तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है। ठीक है, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही गिरता है पृथ्वी पर कोई भी बॉल। ठीक है, अब देखो वो किस त्वरण से जाएगा, देखो तो उसका त्वरण क्या होगा, सिंपल, उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण तो आप लोग जानते हो, न्यूटन ने एकदम अच्छी तरीके से बताया था। न्यूटन ने क्या बताया था, F बराबर mg, क्या बताया था, F बराबर mg। ठीक है, कौन सा बल लगता है नीचे की ओर, बल कौन सा लगता है, बल लगता है F बराबर mg, तो उसमें त्वरण क्या होता है, g, क्या होता है, और जी का मान आप लोग जानते हो क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, जब पृथ्वी में घर्षण नहीं है, उसमें वायु में कोई घर्षण नहीं है, तब इस पॉइंट से गिरेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपने कभी लिफ्ट में तो चढ़ा ही होगा, अगर लिफ्ट में चढ़े हो तो एकदम जानते होगे, अगर नहीं चढ़े हो तो आज यहां पर एकदम फील कर लो। देखो क्या कह रहा है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। कब होता है, जब लिफ्ट में आप जाओगे और लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा। मान लो यहां पर ये लिफ्ट है आपका, ठीक है, और यहां पर आप लोग खड़े हो, ठीक है, खड़े हो, अब ये ऊपर की ओर जब जाएगा लिफ्ट, ठीक है, जब ये ऊपर की ओर जाएगा लिफ्ट, तो क्या होगा, यहां पर एक फोर्स लगेगा, वायुमंडलीय दाब लगेगा, लगेगा कि नहीं, वायुमंडलीय दाब लगेगा। जब आप पर किसी चीज, मान लीजिए आप कोई 1 केजी बांट रख दिए किसी तराजू पर, और उसमें क्या किए, आप अपने हाथ से दबा रहे हो, उस बांट को क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, और जब उसे दबा रहे हो तो वो उसका भार बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। तो उसी प्रकार ये है जब आपका लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो वायुमंडल में कुछ ना कुछ तो ताकत है, और जो वो ताकत है वो नीचे की ओर बल लगाएगा, और वो नीचे की ओर बल लगाएगा, मान लीजिए आपके सिर पर बल लगाएगा, तो आपका भार क्या होगा, वास्तविक भार बढ़ जाएगा। आपका जो भार रहेगा ना, जो भार रहेगा, पहले जो भार रहेगा ना वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप 55 केजी के हो तो आपका भार मान लीजिए 60 केजी हो जाएगा, 5 केजी बढ़ गया, या 56 केजी हो जाएगा जब वहां पर नाप तोल करोगे तब। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तब भार बढ़ जाता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो, जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो भार घट जाता है। लेकिन इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस का नियम अलग है। देखो क्या कह रहा है, नियत वेग से ऊपर की ओर जाता है, या नीचे की ओर त्वरित होता है, या नियत वेग से नीचे की ओर आता है, या ऊपर की ओर त्वरित होता है। देखो वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वेग से कोई प्रभाव नहीं, त्वरण से प्रभाव पड़ेगा, त्वरण से, सिंपल, अगर आप लिफ्ट में हो तो त्वरण से प्रभाव पड़ेगा। तो देखो यहां पर त्वरण ऊपर की ओर त्वरित होता है, कोई भी लिफ्ट जब ऊपर की ओर त्वरित होता है तो आपका वास्तविक भार बढ़ जाता है लिफ्ट में, और जब वो नीचे की ओर त्वरित होता है तो आपका वास्तविक भार घट जाता है, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। चलो यहां पर आता है आपका स्वप्रेरणकत्व। क्या है, स्वप्रेरणकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, सिंपल, स्वप्रेरणकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, तो टेस्ला किसका मात्रक होता है, टेस्ला किसका मात्रक होता है, विद्युत चुंबकीय बल, क्या किसका मात्रक होता है, विद्युत चुंबकीय बल का। ठीक है, तो फ्लक्स किसका मात्रक होता है, फ्लक्स किसका मात्रक होता है ये भी बता दो, सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है ये मैं पूछा हूं। ठीक है, फ्लक्स किसका मात्रक होता है ये नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है इसके बारे में मैं आपसे पूछा हूं। सिंपल, आप लोग जानते हो जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक फाई से इसे प्रदर्शित करते हैं वो होता है वेबर। क्या होता है, वो होता है वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आइए समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र या बल, उसमें जितना क्षेत्र में बल काम करेगा वही चुंबकीय क्षेत्र ही होता है। ठीक है, तो देखो टेस्ला बराबर क्या होता है, वेबर। ठीक है,
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका एक मात्रक होता है गॉस। क्या होता है? इसका एक मात्रक और होता है गॉस। मतलब 3 मात्रक आप लोग याद कर लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, किसका? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला, या आपका हो सकता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या आपका हो सकता है गॉस। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है वेबर। ठीक है, अब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, तो उसका मात्रक होता है पहला टेस्ला और दूसरा क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? गॉस। ये तीनों मात्रक होते हैं, कहीं कहीं ये तीनों मात्रक में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर मोह, मोह किसका मात्रक होता है? मोह, देखो ओम का उल्टा मोह। ठीक है, ओम का उल्टा मोह, मतलब जो प्रतिरोध का उल्टा होगा उसी को मोह उसका मात्रक होगा। तो सबसे पहले यहां पर देखो, प्रतिरोध का उल्टा क्या हो सकता है? चालकता। ठीक है, प्रतिरोध का उल्टा क्या हो सकता है? चालकता। तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता, तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का होता है ओम, तो मोह किसका होगा? प्रतिरोध का होता है ओम, तो मोह किसका होगा? मोह होगा हमारे इसका विद्युत चालकता का। ठीक है, और धारा का मात्रक तो जानते हो क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, और चालकत्व का मात्रक क्या होता है? चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर या मोह या मोह इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स। ठीक है, मोह मीटर इनवर्स, इस पर भी इनवर्स लगा दीजिए, या आप लोग इन दोनों पर इनवर्स लगा दीजिए। ठीक है, इस पर इनवर्स लगा सकते हो और इस पर भी इनवर्स ही लगा सकते हो। ठीक है, सिंपल। ये होता है चालकत्व का मात्रक। और आप लोग तो इन चारों का ऑप्शन तो जान ही गए हो, चारों याद रखना, सिंपल सवाल है। चलो अगला क्वेश्चन। यहां पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसकी श्यानता सबसे अधिक है? श्यानता का मतलब क्या होता है? जो क्या हो, बहने का विरोध करे। सबसे पहले ये बताओ, बहने का विरोध पानी करेगा या ग्रीस? बताओ, पानी करेगा या ग्रीस? आओ समझते हैं। पानी क्या है? एक गिलास पानी ले लो। ठीक है, एक गिलास पानी ले लो और उसे क्या कर दो? पलट दो। जब पलटोगे तो वो बहना शुरू कर देगा, बहुत जल्दी बहना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ग्रीस ले लोगे एक गिलास और उसे पलटोगे तो वो नहीं पलटेगा, मतलब वो विरोध करेगा कि मैं नहीं बहूंगा। ठीक है, लेकिन वो भी तो एक लिक्विड है, तो वो धीरे 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 बहना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन जो पानी है वो तुरंत बहना शुरू कर देगा। लेकिन अब इसमें देखो, जो सबसे ज्यादा चिपचिपा पदार्थ रहेगा, जैसे आपका ग्रीस हो गया, आपका बहुत सारी चीजें हैं जो यूज किया जाता है, क्रीम हो गया, क्रीम कोई भी क्रीम ले लो, वो भी एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये श्यानता क्या होता है? इसमें श्यानता ज्यादा होती है, जिसमें ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो चिपचिपा पदार्थ होगा उसमें श्यानता ज्यादा होगी। तो देखो हवा, हवा तो चिपचिपा नहीं, ये तो हमेशा बहता रहता है, हवा तो हमेशा बहता रहता है। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ये भी हमेशा बहता रहता है। और मैंने बताया पानी, पानी भी बहता रहता है, लेकिन जो हवा है, हवा से थोड़ा कम बहता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? पारा। पारा क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि अपने कमरे के ताप पर एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसी वो क्या होता है? उसमें श्यानता ज्यादा होती है। ठीक है, श्यानता उसमें ज्यादा होती है, तभी ये बहने का मतलब ये बहता नहीं। अगर कहीं पर गिरा दो ना, पारे को कहीं पर गिरा दो तो ये ठोस अवस्था में बन जाएंगी लगभग। ठीक है, तो ये बहता नहीं, ये बहने का विरोध करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। यहां पर आता है पानी। पानी का बुलबुला चमकता क्यों है? जो पानी का बुलबुला होता है, मान लीजिए बारिश हो रहा है तो बुलबुला बनता है। ठीक है, बुलबुला बनता है, तो वो आपने ध्यान से जब देखा होगा, कभी भी पानी बरसेगा ना
तो आप लोग देखिएगा जब ध्यान से वो मतलब जब वो बारिश होता है तो वो बुलबुला चमकता रहता है, आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये किसके कारण चमकता हुआ दिखाई देता है? ये भी पूर्ण परावर्तन होता है। इसमें क्या होता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, कैसे? मान लो ये बुलबुला है, ठीक है, ये बुलबुला है पानी का, ऐसे ही चमकता रहता है। तो क्यों? जो यहां पर मान लीजिए प्रकाश आया, यहां पर पड़ा, ठीक है, प्रकाश अंदर गया, ठीक है, प्रकाश अंदर गया और अंदर जाने के बाद यहां पर लड़ेगा, फिर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर इसमें नहीं आएगा, फिर वायुमंडल में नहीं आएगा, इसी में लड़ता रहेगा, इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसे लड़ता रहेगा। और जब ये लड़ता रहेगा तो ये चमक, ठीक है, क्योंकि 7 कलर होती हैं, एक श्वेत प्रकाश किरण में 7 कलर होती हैं। तो वो सातों कलर आपको, जैसे आपका धनुष, इंद्रधनुष होता है ना, उस प्रकार आपको पानी के बुलबुला में दिखाई देगा। कभी भी देखना इंद्रधनुष की तरह चमकता वो दिखाई देगा। तो क्या होगा? उसमें संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलो कभी भी पानी बरसेगा तो मैं हो सकता है आपको वीडियोस बनाकर दिखा भी दूं कि इसी के कारण होता है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनेगा। अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में देखिए क्या कह रहा है, सिंपल है। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट के जो तापक्रम होते हैं वो किस बिंदु पर समान होते हैं? जो सेंटीग्रेड होता है मतलब सेल्सियस, ठीक है, या फ़ारेनहाइट के ताप किस पर समान होते हैं? दोनों की जो डिग्री होती है वो किस अंक पर समाप्त होती है? तो किस पर होता है? -40 डिग्री पर ये दोनों क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। ठीक है, -40 डिग्री पर ये दोनों क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, या आप लोग इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। आइए फार्मूला भी बताना जरूरी है। यहां पर क्या हो जाएगा? C/5, ठीक है, यहां पर C/5 रहेगा, माइनस में हो गया था, सॉरी, C/5 और बराबर क्या हो जाएगा? F -32/9। ठीक है, इसी पर आप लोग लगा लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, या आपको C के जगह पर F रख देना है, सिंपल रख दो, C के जगह पर F रख दिया और यहां पर अपान में 5 या 5 गुना कर दो यहां पर। ठीक है, यहां पर गुना कर दो, यहां पर 9 से गुना कर दो, सिंपल, और यहां पर 5, क्योंकि C के स्थान पर हम F रख देंगे, क्योंकि C बराबर कब F होगा, ठीक है, या F बराबर कब C होगा, यही आपको सिद्ध करना है। तो C के स्थान पर F रख दिए, कब होगा, किस पॉइंट पर होगा? तो सिंपल, मैंने C के स्थान पर F रख दिया और 9 से गुना कर दिया और यहाँ पर 5 से गुना कर दूंगा। अब देखो 5 से गुना किया तो क्या हो जाएगा? 32 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32, 3 × 5 = 15, 160 हो जाएगा। ठीक है, 160, 32 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9F माइनस 5F बराबर क्या हो जाएगा? -160। तो क्या हो जाएगा? 4F बराबर -160। तो F बराबर क्या आ जाएगा? 4 से काटेंगे 160 को तो क्या होगा? 4 चौक 16, 40 आ जाएगा, वो भी F बराबर -40। ठीक है, F बराबर कितना हो जाएगा? -40। वही चीज मैंने आपको बता रहा था कि F बराबर क्या आएगा? -40, मतलब 40 डिग्री पर क्या हो जाएगा? दोनों समान हो जाएगा। सूत्र से भी आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर होता है जो मानव का आंख होता है, जैसे आपका आंख है, आप वीडियोस देख रहे हो तो आपके आंखों में जो ये मैंने आपको ये सवाल दिया, जो ये आपको मैंने क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, ये आपके आंखों में कहां पर जाकर बनेगा? बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मनुष्य के आंख में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? देखो यहां पर ऑप्शंस दिया गया, कार्निया और पर नारिका और उसके बाद पुतली, उसके बाद रेटिना। तो जो आपका है ना मानव का आंख जो है ये किस पर जाकर प्रतिबिंब बनता है? ये जाकर रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? लाल वर्ण मतलब वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग कहलाता है। बताओ, लाल
लाल जो होता है ये प्राथमिक मतलब मूल वर्ण होते हैं, मतलब मूल रंग होते हैं। इसकी वजह से कई रंग बनाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? इनमें में से कौन सा अर्धचालक है? देखो पारा, ये पारा अर्धचालक नहीं चालक है, लोहा भी चालक है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ये जर्मीनियम है, ठीक है, जर्मीनियम है, ये जानते हो किस में यूज किया जाता है? ये चिप में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? जैसे चिप हो गया, एसएसडी हो गया जो आप लैपटॉप वगैरह में लगता है, और चिप आपके मोबाइल में लगता है, जो आपका स्टोरेज होता है जहां पर आपकी फोटो कैद होती है या वीडियोस कैद होती है, वो क्या होता है इस उसमें चिप में प्रयोग किया जाता है। आपके मोबाइल में ऑलरेडी चिप होगा, तो वो जो स्टोरेज आपके मोबाइल में ऑलरेडी आ रहा है ना, वो क्या होता है? चिप का ही बना होता है। तो ये जर्मीनियम और प्लस किसका बना होता है? जर्मीनियम प्लस आपका बना होता है जो सॉइल में पाया जाता है। सॉइल में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। तो सिलिकॉन और जर्मीनियम के मिलकर बनते हैं आपका चिप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसे ही आपको वीडियोस देखना है, अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी देखना ही है कि मुझे चाहिए और जल्दी चाहिए, तो आपको मेरा ऐप है पॉलिटेक्निक सफर के नाम से, ठीक है। मेरा ऐप पॉलिटेक्निक सफर के नाम से जाकर आप अगर प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो वहां पर भी हमारा ऐप मिल जाएगा, या आप लोग हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पर आपको लिंक भी मिल जाएगा ऐप का, ठीक है। तो वहां से ऐप को डाउनलोड करके आप लोग फ्री टेस्ट दे सकते हो, सिंपल फ्री टेस्ट दे सकते हो, अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मान लीजिए चैप्टर वाइज वीडियोस चाहिए, ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियोस चाहिए, तो ऐप पर अभी मात्र 199 रुपए में आपका ये कोर्स चलता है। आराम से 199 अभी ऑफर है, ये 149 रुपए में है, तो आप लोग खरीद सकते हो जाकर तुरंत। ये कि तो 199 रुपए में ये कोर्स हो जाएगा। तो वहां पर मिलेगा क्या क्या? वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपको अनलिमिटेड टेस्ट जितना दे सकते हो उतना टेस्ट आप लोग दे सकते हो वहां पर, और वो टेस्ट मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आए भी हैं, ठीक है। और चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलने वाला है। आपने एक चैप्टर को खत्म किया तो उसका टेस्ट दे दो, दूसरा खत्म किया उसका टेस्ट दे दो, और वहां पर पीडीएफ तो आपको अनलिमिटेड मिलने ही वाले हैं, ठीक है। और डाउट सॉल्यूशन वहां पर फिक्स है कि डाउट सॉल्यूशन आपका हमेशा होता है। तो जाइए वहां से, अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो जाकर खरीद सकते हैं, वरना आपको मैं यूट्यूब पर पढ़ाता ही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।